सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड लेक्चर। इसके लास्ट 2 वीडियोस लेक्चर्स जो आ चुके हैं उस पे हम कवर कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, किस तरीके से माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होती है, और हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी पढ़ चुके हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ये सारी प्रोसेस हम कवर कर चुके हैं। तो ये है हमारा थर्ड लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो ये जो लेक्चर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन का मतलब होता है, पॉलिनेशन हमें कुछ रिलेटेड लग रहा है पॉलन से। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस of transfer of pollen grain from from stamen, from anther to the stigma। अब लास्ट 2 वीडियो से हम इतना तो समझ चुके हैं कि ये जो एंथर है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इट इज मेल पार्ट, एंड दिस स्टिग्मा इज फीमेल पार्ट। तो मतलब फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो हमारे गैमेट्स हैं उनका जो ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। बेटा साथ में रिकॉल करेंगे। अब ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है? दिस इज पिस्टल, मतलब ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन किससे बनता है? 2 पार्ट से, पहला होता है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ये है हमारी सेपल्स, ठीक है, ये है हमारी पेटल्स। बेटा पेटल्स का काम क्या होता है? डेफिनेटली पेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? फ्लावर को अट्रैक्टिव बना रही है, ब्राइट कलर्स प्रोवाइड कर रही हैं, और ये सेपल्स जो है वो प्रोटेक्शन देती हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो एंथर है इसे क्या कहते हैं हम? एंथर, और इसे कहते हैं हम स्टिग्मा। तो मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन्स का यहाँ ट्रांसफर होना ही क्या है? पॉलिनेशन। अब ये ट्रांसफर कई तरीके से हो सकता है। ये तो हमने देखा कि ये कैसा फ्लावर है, इट इज अ बाई सेक्सुअल फ्लावर। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर पे है। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही स्ट्रक्चर अलग अलग फ्लावर्स पे प्रेजेंट है, तो उन्हें कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है इस तरीके से नहीं हो सकती। तो हमारे पास इसके बेसिस पे कि फ्लावर के एक प्लांट पे प्रेजेंट है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग है, इस बेसिस पे हमें जो है पॉलिनेशन के कई टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, किस तरीके से जो पॉलन है वो ट्रांसफर होता है। मतलब पॉलन का जब एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर है वो किस तरीके से हो रहा है, ये हमें इसके बेसिस पे हमारे जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप का है। सबसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ। एंड गैमी जो टर्म है ये आया है गैमस से, इसका मतलब होता है मैरिज। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of same flower। तो जब मतलब हमारा जो पोलन का ट्रांसफर है वो सेम फ्लावर पे हो रहा है, कैसे?
जैसे अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, उसपे हमने देखा था, ये हमारा क्या है, पिस्टल, थैलेमस, ये हमारे क्या है बेटा, एंथर। तो यहाँ से खुद के ही फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाए तो इसे कहा जाता है ऑटोगैमी। अब जीटोनोगैमी, जीटोनो का मतलब होता है नाइबर, मतलब पड़ोसी। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower। क्या है बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेन ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो इसे तो हम कह देते हैं कि ये तो आपकी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। कैसा है, लेकिन अगर हम बात करें कि जीटोनोगैमी क्या है, तो जीटोनोगैमी जो है वो फंक्शनली, मतलब फंक्शन कैसे कर रही है, फंक्शनली तो हमारी जीनोगैमी है, लेकिन जेनेटिकली, क्योंकि एक फ्लावर है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरी जो होल बॉडी है, तो मेरी होल बॉडी जो है, होल बॉडी में जो जीनोम होगा, मतलब जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, मेरी हर सेल का वो सेम ही होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। तो इसी तरीके से अगर एक प्लांट है, एक प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स है, तो सबका जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो सेम ही रहेगा। तो जेनेटिकली क्या है ये, सेल्फ, जेनेटिकली है ये ऑटोगैमी। ये पॉइंट क्लियर हुआ, मतलब जीटोनोगैमी में फंक्शनली क्यों है, फंक्शनली क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर, ये यहाँ पे मान लीजिए कि, हाँ मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये हमारा फीमेल ऑर्गन है, ये फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा इस तरीके से मेल। ये क्या है, ये एंथर है और ये पिस्टल है। तो यहाँ से जब ट्रांसफर हो रहा है तो लग क्या रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई एजेंट लगेगा जो ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होगा, लेकिन पेड़ तो एक ही है। तो ये होता है हमारा जीटोनोगैमी, मतलब फंक्शनली जीनोगैमी है, लेकिन जेनेटिकली, क्योंकि एक पेड़ में जितनी भी सेल्स होंगी सबका जीनोटाइप सेम होगा, तो ये जेनेटिकली क्या है बेटा, ऑटोगैमी। अब थर्ड जो है, थर्ड हम देखते हैं, थर्ड है हमारा जीनोगैमी। ये जो जीनोगैमी है, जीनो का मतलब होता है, ये आया है जीनोस से, इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, और गैमस का मतलब क्या था, मैरिज। मतलब जब हमारा जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का, किसका ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different flower of different plants। मतलब मान लीजिए कि एक प्लांट तो मेरे पास ये है, इस पे लगा हुआ है फीमेल फ्लावर इस तरीके से, ठीक है, और एक पे लगा हुआ है बेटा हमारा क्या, मेल फ्लावर। तो यहां से जब यहाँ ट्रांसफर हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जीनोगैमी। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि ऑटोगैमी क्या कहती है, ऑटोगैमी कहती है कि ट्रांसफर जो होगा पॉलन ग्रेन का, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है, मैंने इस हाथ से पैसे अपने ही दूसरे हाथ में दे दिए, वो क्या है, ऑटोगैमी। मतलब या फिर यहाँ से जो है ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी कहता है कि अपना सामान अपने पास रखो, मतलब अपने फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वही खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है। जीटोनोगैमी कहती है कि ट्रांसफर करना है आपको पॉलन ग्रेन्स का, कहां से कहां करना है, खुद के प्लांट के, खुद के
प्लांट के एंथर से, खुद ही के प्लांट के स्टिग्मा को, खुद के फ्लावर के नहीं, मतलब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर को, तो उसे कहते हैं हम जीटोनोगैमी। थर्ड हमने देखा कि जीनोगैमी। जीनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर क्या होता है जिसे हम नहीं जानते। तो स्ट्रेंजर जो होता है, स्ट्रेंजर से क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब किसी दूसरे ही प्लांट के दूसरे ही फ्लावर से जब पॉलिनेशन होगा तो उसे हम कहते हैं जीनोगैमी। इस जीनोगैमी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से मतलब होता है कि ऐसे पॉलिनेटर, ऐसी एजेंट्स जो क्या करें, पॉलिनेशन में हेल्प करें, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में हेल्प करें। तो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम जिन एजेंट्स का यूज करते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक जैसे नाम से क्लियर है, मतलब नो, बायोटिक का मतलब है लाइफ, मतलब ऐसे एजेंट्स जिनके अंदर लाइफ नहीं है उन्हें कहा जाता है अबायोटिक एजेंट्स। तो प्लांट्स के केस में, एंजियोस्पर्म्स में जो दो हमारे कैटेगरीज हैं, इसमें अबायोटिक में हमें दो कॉमन एजेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है विंड, जो है हवा। अब विंड क्या होता है, अब देखो हवा में बेटा क्या चीज उड़ सकती है, जो हल्की हो या भारी हो, जो हल्की हो। तो हवा में मतलब विंड से पॉलिनेट होने के लिए जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स है वो लाइट वेट होने चाहिए। अब मान लीजिए कोई चीज हमारी क्या है, स्टिकी है, चिपकने वाली है, तो अगर आप बालों में ऑयल लगा लीजिए, तो ऑयल लगाने से क्या होता है, हेयर हमारे हवा में नहीं उड़ते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे सेम चीज है कि अगर आपका पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होगा तो वो हवा के साथ, विंड के साथ इजीली आपका स्प्रेड हो सकेगा, पॉलिनेट हो सकेगा। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए लाइट वेट और नॉन स्टिकी। इसके साथ ही हमारा जो स्टेमन है वो हमारा फ्लावर में इंक्लोज ना होके एक्सपोज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लावर स्टिग्मा एक्सपोज्ड होना चाहिए और स्टिग्मा हमारी फेदरी होनी चाहिए। इस तरीके से स्टिग्मा जो है वो फेदरी होनी चाहिए ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ग्रैब कर सके। यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं वो लार्ज होने चाहिए, क्योंकि फ्लावर लार्ज इसीलिए होने चाहिए कि विंड के साथ अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है तो आप उसको पकड़ के रख लीजिए। तो यहाँ पे अब वाटर पॉलिनेशन जो है वो क्वाइट रेयर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो आपके पॉलिनेट करते हैं विंड के थ्रू, अगर अबायोटिक एजेंट से करेंगे तो। अब पॉलन यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर में क्या होता है, करंट ज्यादा होता है, मतलब वाटर में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हमारे प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, म्यूसिलेज कवरिंग उनके ऊपर देखने को मिलनी चाहिए। अब अगर हम बात करें बायोटिक एजेंट्स की, तो ये जो बायोटिक एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स में हमारे सब एक ही एजेंट है, वो है एनिमल्स। अब ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन कई टाइप से हो सकता है। जैसे मान लीजिए एनिमल्स में भी हमारी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अगर हमारी एनिमल्स में हमारा कोई भी पॉलिनेशन बैट, मतलब चमगादड़ के थ्रू होना है। अब बेटा जो बैट है वो एक्टिव कब रहता है, नाइट में। तो ये पॉलिनेशन कब होगा, नाइट में। तो ये होता है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स। अब अगर मैं फ्लाइज की बात करूं, मक्खियों की बात करूं, फ्लाइज, मक्खियां, तो ये मक्खियां क्या होती हैं, मक्खियां रहती हैं गंदे खाने पे। गंदे खाने में क्या होता है, गंदी स्मेल आती है। तो जो फ्लावर हमारा फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेट होगा उस पर क्या आनी चाहिए, एक फाउल स्मेल आनी चाहिए। फाउल मतलब गंदी सड़ी सी स्मेल आनी चाहिए, ठीक है। अगर एनिमल्स से होता है, जैसे बटरफ्लाई से हो, तो बटरफ्लाई क्या करते हैं बेटा, बटरफ्लाईज फ्लावर के कलर से और नेक्टर के लिए, तो फ्लावर में क्या होना चाहिए, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर ह्यूमन से करवाना है तो हम किसी डल फ्लावर की तरफ जाएंगे या कोई ब्राइट कलर वाला फ्लावर है उसकी तरफ जाओगे, डेफिनेटली हम जिसकी कलर ब्राइट है, जैसे रोज है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके। तो अगर पॉलिनेशन जो है वो ह्यूमन के थ्रू होना है तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, ब्राइट कलर्स होने चाहिए। मतलब बायोटिक एजेंट्स में जो मोस्ट कॉमन हमारा एजेंट है वो है एनिमल, और ये एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। तो इनकी डिपेंडेंस, इनके नेचर के अकॉर्डिंग हमारे जो फ्लावर्स है वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो पॉलिनेट कर पाए। अब यहाँ पे एक हमारा आता है जो हम इकोलॉजी वाले चैप्टर में देखेंगे, एक आता है ऑर्किड।
तो ऑर्किड में क्या होता है कि उसका जो पॉलिनेटर है वो है वेस्प। तो वेस्प क्या करता है वहां पे, वो अपने सेक्सुअल डेसिट्स के लिए डिपेंड रहता है फ्लावर के ऊपर। तो बहुत सारे अलग अलग रिलेशंस हमें इस तरीके से नेचर में देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बायोटिक एजेंट्स जो हैं वो उस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों अब देखते हैं डिफरेंस सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो एक ही फ्लावर के ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे हमें किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है, मतलब यहाँ पे हमें किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जब जो ट्रांसफर है वो डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में है, तो यहाँ पे हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है, मतलब एजेंट्स की जरूरत है। एजेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे बायोटिक या बायोटिक इफेक्ट सब्सटेंस जो ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एयर वाटर या फिर हमारे इंसेक्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज जो है वो खुद के ही एक ही उसके प्लांट के बीच में हो रहा है, एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो अराइज नहीं होते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो जेनेटिक मटेरियल है उनका फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हमें वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन मिलता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब एक ही जेनेटिक मटेरियल के बीच में बार बार सेक्सुअल इवेंट परफॉर्म करवाया जाता है, तो इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनमें उनके सर्वाइवल के चांसेस काफी लीस्ट हो जाते हैं, और इनमें हमारे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो अराइज होने लगते हैं। और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो नए नए हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उनका फ्यूजन होता रहता है, तो नए नए कैरेक्टर्स यहाँ पे अराइज होते हैं। तो यहाँ पे हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं दिखता। चलिए बच्चों अब देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो हमारा प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और इनहिबिट करेंगे किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो अभी हमने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब हमारा एक ही प्लांट के फ्लावर जो है हमारा क्या करे, सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमने बहुत सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे थे कि जो है सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है और ऑफस्प्रिंग्स के सर्वाइवल के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इन सभी जो है प्रॉब्लम्स का से ट्रीट करने के लिए प्लांट्स खुद ही कुछ मैकेनिज्म को जो है यूज करते हैं। सबसे पहले है नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पॉलन रिलीज एंड मैचुरेशन। मतलब क्या होता है कि जैसे मानिए लीजिए कि ये एक फ्लावर है जिसमें ये मेल पार्ट है और ये आपका फीमेल पार्ट है। तो अब जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पॉलन और पिस्टल दोनों का ही मैच्योर होना चाहिए, दोनों ही मैच्योर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन और जो हमारे पिस्टल है उनका मैच्योरेशन साथ में नहीं होता। क्योंकि जब साथ या कंडीशन दो हो सकती है, पहले हो सकता है या तो प्रोटो एंड्री हो, प्रोटो एंड्री मतलब पहले हमारा एंड्रोसियम डेवलप हो जाए, फीमेल पार्ट बाद में डेवलप हो। तो पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद अगर स्टिग्मा पे ले डाउन भी करेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ हो सकती है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि पहले गाइनोसियम मैच्योर हो जाए। अब गाइनोसियम मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन फॉर्म मैच्योर नहीं है, तो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। अब दूसरा है आपका डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टैमेन एंड पिस्टल। अब जैसे ये हमारा क्या है, स्टाइल। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन स्टाइल से क्या है, ऊंचे हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा है। अब क्या हो कि पॉलन ग्रेन्स जो वो हो जाए शॉर्ट, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस भी कैसे हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर डायरेक्टली नहीं गिरेंगे, इनको किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होगी। और एजेंट ऐसा थोड़ा ना कि एजेंट के साथ में कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप सेम फ्लावर को ही पॉलिनेट करेंगे। तो ये दो स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहली थी नॉन सिंक्रोनाइजेशन और दूसरी है डिफरेंट पोजीशन। थर्ड जो स्ट्रेटेजी है ये होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें प्लांट क्या करता है, सेल्फ मतलब खुद, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब खुद के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो जब हमारा सेम प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर ले डाउन करता है, तो स्टिग्मा क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर का है और स्टिग्मा पर ये गिरा, तो स्टिग्मा इसको रिजेक्ट कर देगी,
स्टिग्मा इसको क्या होगा, नो पॉलन ट्यूब, कोई भी पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, और पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी तो क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है या तो प्लांट पे मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो या ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन आती हैं। पहला आता है मोनोसियस प्लांट और दूसरा है डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट्स का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब जब एक ही प्लांट पे हमारे जो है दोनों मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो। जैसे कि हमारा कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है। किसमें होता है, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी मतलब खीरे की जो फैमिली है उसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पे ये मेल फ्लावर हो गया, ये क्या है, मेल फ्लावर, और ये फीमेल फ्लावर है, तो दोनों एक ही प्लांट पे लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो इसे कहा जाता है आपका मोनोसियस प्लांट्स। अब डायोसियस प्लांट में क्या होता है, एक प्लांट ये है, ये कैसा है, मेल, एक प्लांट ये है, ये कैसा है, फीमेल, तो ये होते हैं हमारे डायोसियस प्लांट। मतलब जब हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहा जाता है डायोसियस प्लांट। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या है, किस तरीके से मेल जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका जो पॉलन ग्रेन है वो किस तरीके से हमारा ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, और किस तरीके से हमारा जो प्लांट है वो वेरियस मेथड को अडॉप्ट करता है ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे और सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट करे। ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, मतलब किस तरीके से प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्म होता है और ये जायगोट बाद में कैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है, इस एम्ब्रियो में बार बार फर्दर क्या चेंजेस होते हैं और किस तरीके से कंप्लीट हमारा जो सीड है उसका फॉर्मेशन होगा, और प्लांट्स क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।